गाने सुनकर लगा था वाओ नाइस। और पुष्पा 2 के गाने सुनकर लगा यार पुष्पा 1 के गाने ना आज तक सुने जाते हैं। क्या कल्ट क्लासिक गाने बनाए थे, चाहे वो श्रीवल्ली हो, चाहे सामे सामे हो, चाहे ऊ अंटवा मामा। जबकि ये तेलुगु वाला था वर्जन, फिर भी हमें इतना ज्यादा पसंद आया था। लेकिन पुष्पा 2 के गानों को क्या हो गया है? और लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जब आप इनको तेलुगु में सुनोगे तो ज्यादा आपको बढ़िया लगेंगे। हमने तेलुगु में भी सुनने की कोशिश की, मजा नहीं आया, बिल्कुल मजा नहीं आया यार। और मतलब ऐसा था ना कि पुष्पा 1 के गाने जो है वो गानों की वजह से ही मूवी की इतनी हाइप बनी थी। जैसे ऊ अंटवा जब आया था, ऑब्वियसली मतलब उसमें जब समांथा ने अपने डांस मूव्स दिखाए थे तो वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि अब इसको मूवी में देखेंगे कि मूवी में कितना बढ़िया लगेगा। श्रीवल्ली पे इतनी रील्स बनी है, इतना वायरल हुआ है। वो टेढ़े चलने वाले स्टेप को नॉर्मल लोग भी टेढ़े चल रहे थे। पुष्पा को तो दिक्कत थी, यहाँ नॉर्मल लोग टेढ़े चलने लगे, सारे ऐसे कंधा टेढ़ा करके सब वो कर रहे थे। और मतलब पुष्पा 1 में सिर्फ एक चीज नहीं थी, मतलब ऐसे तो अल्लू अर्जुन की हाइप थी, समांथा थी, उसमें गाने इतने बढ़िया थे, हुक स्टेप्स भी इतने बढ़िया जो है उसमें कोरियोग्राफ किए थे। लेकिन ये गणेश आचार्य को ये पुष्पा 2 में पता नहीं क्या हो गया, इनको लगा कि यार अरे सिर्फ उनके स्टेप्स ही नहीं, यहाँ तो इन्होंने गानों को ही चेंज कर दिया। अगर वहां पर सामे सामे था तो इन्होंने सोसी की यानी कि अंगारो उधर निकाला। और अगर हम दोनों गानों को कंपेयर करें तो सामे सामे इतना बढ़िया मतलब उसकी बीट्स इतनी अच्छी थी, उसमें कोरियोग्राफी इतनी अच्छी की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो सोसी की है, जो अंगारो है, उसमें बीटीएस पे ही निकाल दिया। और यूजुअली होता क्या है कि जो तेलुगु में गाने बनते हैं जब वो हिंदी में ट्रांसलेट होते हैं तो वो इतने बढ़िया नहीं होते हैं। लेकिन पुष्पा 1 वाज मतलब वो एक्सेप्शन था कि अगर तेलुगु उसके बढ़िया है तो उसकी हिंदी भी बहुत बढ़िया निकल कर आया। और ज्यादातर उनके जैसे श्रीवल्ली था तो वो तेलुगु में भी श्रीवल्ली और उधर भी श्रीवल्ली था। सामे सामे भी हिंदी वाला भी जो वर्जन निकाला था दोनों का नाम सामे सामे था। बस ऊ अंटवामा में ओ बोलेगा साला ना ना ऊ बोलेगा वो कर लिया था। और ऊ बोलेगा की जगह जो इन्होंने पुष्पा 2 में लाया है किसिक गाना, वो तो इतना बड़ा क्रिंज है यार। मतलब वो ऐसा था कि क्यों ही है, इसकी जगह आप रहने देते, इसकी जगह आप तेलुगु ही चला लेते, हम म्यूजिक सुन के मजा कर लेते। और मतलब हम ये हमारे पास एटलीस्ट ये रीजन तो होता कि तेलुगु था तो समझ नहीं आया। ये प्रॉब्लम ही है, पता है, जब आप कम मतलब अच्छे नॉर्मल बजट में रह के चीजें बनाते हो ना तो आप बेहतर करने की कोशिश करते हो। लेकिन जहाँ आपके पास अंधा पैसा आ जाए ना तो वहां तो आप खुले हाथ से खर्च करते हो और वहाँ कुछ भी बनता है। और पता है पुष्पा 2 के लिए कोई सीरियस ही नहीं था, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ना ही तो ये जो देवी श्री प्रसाद है जिन्होंने ये म्यूजिक डायरेक्शन की है, ना ये सीरियस लग रहे थे, ना गणेश आचार्य सीरियस लग रहे थे। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी सीरियस होता ना तो इतनी बैंड नहीं बजती। मतलब सपोज कर लो अगर गाने अच्छे नहीं होते लेकिन हुक स्टेप बढ़िया होता, है ना, तो हो सकता है कि रील्स पे लोग वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उस वजह से गाने ट्रेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन कोई भी नहीं कर पाया ऐसा। मतलब टाइटल ट्रैक है पुष्पा पुष्पा पुष्पा, उसमें तो फिर भी जो अल्लू अर्जुन का एक हुक स्टेप है ऐसे पैर वो फिर भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोगों ने ट्राई किया, रील्स बनाए उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद से अगर एक तो थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मारूंगी किसी गाने का जो ये हुक लाइन है थप्पड़ मारूंगी, आई डोंट थिंक कि अगर ये कोई रील पे बनाएगा या तो चांटे ही पड़ेंगे सबको और तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली दोनों गानों को कंपेयर कर रहे हैं। अब पुष्पा 2 बहुत अच्छा कर रही है, थिएटर्स में 1000 करोड़ पार कर दिए विदिन 7 डेज, मतलब ये तो एक रिकॉर्ड ही हो गया है। लेकिन यहाँ पर अगर सिर्फ गानों की बात करें, हमें कोई हेटेड नहीं है पुष्पा 2 से। आप जो है गालियां हमें लिखते रहते हो कमेंट्स में, हम बता रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गानों ने काम खराब किया। तो अभी हम नंबर देने वाले हैं। पहले हम पुष्पा 1 के गानों को नंबर देंगे, फिर हम पुष्पा 2 के गानों को नंबर देंगे। अब आप बोलेंगे आप कौन हम खामखा तो हियर वी गो। पहला गाना है श्रीवल्ली, ठीक है, पुष्पा 1 से। तो आप उसको कितना नंबर देते हो? श्रीवल्ली को मैं 9। मैं भी यार मैं तो फुल ऑन, मतलब मैं पुष्पा 2 के गाने सुनने के बाद तो मैं इसको 10 ही दूंगी। क्योंकि एक तो मतलब एक बहुत अच्छी जावेद अली की जो वॉइस थी उसमें मतलब एकदम ऐसा समा बांध दिया यार, एकदम सूदिंग गाना है। और वो ऐसा नहीं होता, कुछ गाने होते हैं ना जो आप सिर्फ मूवी में देखते हो तो आपको वो बढ़िया सीन स्क्रीन प्ले के साथ सेट बैठते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी यार ये मतलब बहुत बढ़िया गाना है, तो मैं 10 दूंगी। और जो हुक स्टेप है उसका श्रीवल्ली, वो उस वजह से भी तो फुल ऑन 10 देते हैं। श्रीवल्ली की अगर हम पीलिंग्स ले लें, तो पीलिंग्स को आप कितना नंबर दोगे? पीलिंग्स को उसने मेरी फीलिंग्स हर्ट की है तो मैं उसको -2 दूंगी। यार मैं तो मुझे तो बहुत ही गंदा गाना लगा। मैं तो उसको नंबर ही नहीं देना चाहती। मैं नंबर ही नहीं देना चाहती, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। क्योंकि यार एक होता है कि चलो ठीक है
गाना नहीं बढ़िया बना, ठीक है, होती हैं फीलिंग्स, समझो ना सनम मेरी फीलिंग्स को, और स्टेप जो किए भाई कुछ भी हो रहा है, मतलब मुझे तो आता बूटा मामा ना, ना, वो लगने लगा था, क्योंकि ऐसी बहुत सारे एक्शंस, स्पेशली एक इन्होंने ना शूज पहन के भी किया था, तो सेम वहाँ पे धनुष और क्या नाम है, साई पल्लवी ने ये वाला गाना किया था, तो वहाँ पर भी काफी स्टेप्स भी ऐसे थे, और थोड़ा उसका म्यूजिक भी ऐसा था, और बहुत ही अनकंफर्टेबल से स्टेप्स थे यार, ऐसा लग रहा था कि भाई ये कर भी कैसे पा रहे, कभी कहीं चढ़ रहे हैं, कभी कहीं चढ़ रहे हैं। मुझे देख के उस वीडियो को पता है क्या लग रहा था, कि जैसे किसी ने 2x में गाना चला दिया, तो उसमें स्टेप्स भी इतनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं इनकी कोई ट्रेन छूटी जा रही है, या इन्हें कहीं कहीं भागना है, तो वो इतनी जल्दी कर रहे हैं, और गाना भी इसी तरीके से चल रहा था, दैट इज व्हाई कोई कनेक्शन नहीं इस गाने। चलो जी, नंबर 2 पे है बहुत फेमस पुष्पा 1 का ऊ अंटवा। यार मतलब इस गाने ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और समांथा को कहाँ, वैसे तो समांथा ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर थी साउथ में, लेकिन इससे तो नॉर्थ और साउथ दोनों नेशनल क्रश बन गई थी वो। यहाँ से बड़े से बहुत जल्दी हट जाते हैं नेशनल क्रश। हाँ, वो कुर्सी जो है ना, वो ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं उसके ऊपर लोग। तो समांथा ने वाकई में फायर कर दिया था ये गाना, और ये बहुत ज्यादा सुनने वाला गाना था, और हर पार्टी में बना है, मतलब बुढ़े लोग भी नाचे यार इस पे। तो इस गाने को मेरी तरफ से फुल 10 मार्क्स। मेरी तरफ से भी 10 है। और ये जो किसिक आया है, थप्पड़ मारूंगी, मतलब ये तो हमारे दिल से निकल गया, ये प्रोड्यूसर के लिए और जिन्होंने गाने गाए हैं। और ये जो ताऊ की ले लो, भाऊ की ले लो, ससुरे की ले लो, सासू की ले लो, फोटो या ऐसे ही वहाँ पे गाने में भी बोला है। तो ये जो लिरिक्स हैं इसके, सबसे पहले तो सारे नंबर यहीं पे काट लो। जो लिरिक्स इतनी घटिया लिखी है ना, ऐसा नहीं था कि चीपनेस उसके अंदर नहीं थी, जो पुष्पा 1 के गाने हैं, लेकिन 2 में तो उन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, जिस तरीके से चीपनेस पे आए हैं, तो बहुत ही गंदा गाना था, इसके लिए माइनस। तो पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के टाइटल ट्रैक को अब कंपेयर करने की बारी आ गया। पुष्पा 1 के टाइटल ट्रैक को आप कितने नंबर दोगे? बेड़ा ये मेरा अड्डा, उस गाने को मैं 6-7 दे सकती हूँ, लेकिन तुम कितने दोगी? मेरे को भी वो मतलब ऐसे 8 के करीब अच्छा लगा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है। मुझे पुष्पा 2 का टाइटल ट्रैक ज्यादा बढ़िया लगा है ना, मुझे भी सेम। जबकि जब शुरू में आया था तो हमें लगा था कि यार मिक्का को रख लिया यार इन्होंने, मतलब एक तो ऐसे तेलुगु को आपने हिंदी कन्वर्ट किया है, और फिर उसके बाद आप उसको उसमें मिक्का को लेकर आ रहे हो, लेकिन मिक्का की वॉइस ही यार ऐसी है कि जिसमें भी आते हैं ना ऐसे कुछ तो अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पर हमें पुष्पा 2 का टाइटल ट्रैक ज्यादा अच्छा लगा, और उसको हमारी तरफ से पूरे 10 मार्क्स। बिल्कुल। तो आप भी बताओ कि आपको अगर ऐसे नंबर देने हो, पुष्पा 1 के ट्रैक्स आपको ज्यादा बढ़िया लगे हैं या पुष्पा 2 के ट्रैक्स बढ़िया लगे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक हम चलते हैं आपके लिए और ऐसी एंटरटेनिंग वीडियोस बनाने। मेरा नाम है निकिता और मेरा नाम है साक्षी, और आप देख रहे हैं स्विच।